और एक एफिशिएंट मैथ्स वाली है, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। एफिशिएंट मैथ्स में ये था कि अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज लिखोगे तो बाद में रेफरेंस चेंज करोगे, सेल वैल्यू चेंज करोगे तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर आप रेफरेंसेस देके करोगे तो बाद में जब सेल के अंदर वैल्यू चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी वैल्यू। तो रेफरेंसेस देना ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू डायरेक्ट वैल्यू इनपुट करना। ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मेटिंग, इसको समझते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप सब यहां ध्यान दें। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या है, हाउ हाउ योर स्प्रेडशीट विल अपीयर टू द यूजर और टू यू, कैसे दिखे। अब फॉर्मेटिंग के मुख्तलिफ टूल्स हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं, और वो टूल्स क्या क्या हैं वो जरा देखते जाएं। एक, टेक्स्ट को बोल्ड करना, ये भी फॉर्मेटिंग है, राइट। जैसे ये टेक्स्ट रेड लिखा हुआ है, इसको मैं बी पे क्लिक करूं तो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी, बी फॉर बॉल, सो कंट्रोल बी, कंट्रोल बी मींस बोल्ड कर देगा। कंट्रोल आई, जो यहां लिखा हुआ है आई, उसको क्लिक करेगा इटैलिक कर देगा, थोड़ा सा वो टेढ़ा कर देगा उसको, टेक्स्ट को। और कंट्रोल यू तो अंडरलाइन भी कर देगा। तो यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। सो ये फॉर्मेटिंग है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ओके, यहां से फॉन्ट सेलेक्ट करना है तो फॉन्ट्स भी सिलेक्ट कर देगा कि कौन से फॉन्ट्स करने हैं आपने, फॉन्ट्स भी कर देगा। यहां से फॉन्ट्स का साइज आप कम ज्यादा कर सकते हो, वो भी कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये आपको डायरेक्ट जो फॉन्ट साइज 1 बाय 1 आपको करना इंक्रीज तो भी है, यहाँ से साइज नंबर और यहाँ से 1 बाय 1। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाकर डिक्रीज करके देगा। ये 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 जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है ये वाला, ये बैकग्राउंड कलर सेल का चेंज करता है, ये सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करता है। देखो दिखाता हूं आपको, यहां गया मैं और ये क्लिक किया, साथ में जो छोटा सा इसका एरो बना हुआ है वो क्लिक किया, ये सारे कलर्स है, देखो बैकग्राउंड देखो चेंज हो रहा है, वो देखो सेल का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। सो यहां से आप किसी भी सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, राइट। और रेंज सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, किसी सिंगल सेल पे भी कर सकते हो अप्लाई। और यहां से फॉन्ट का कलर चेंज होगा, ये पर फॉन्ट का कलर है, ये देखो अब फॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है, देख रहे हो टेक्स्ट रेट का कलर, बैकग्राउंड नहीं चेंज हो रहा है, जो फॉन्ट लिखा हुआ है उसका कलर चेंज हो रहा है। सो दिस ए इज फॉर द फॉन्ट्स एंड दिस वन इज फॉर द बैकग्राउंड। अच्छा, ये जो बना हुआ है ये बॉर्डर्स के लिए, इस सेल के बॉर्डर्स हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये इस वक्त बॉर्डर अप्लाई हुआ हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। इसको देखो, मैं इस पे गया और मैंने यहां से लिखा नो बॉर्डर, खत्म हो गया, खत्म हो गया, बॉर्डर्स खत्म हो गए। और अगर मैं किसी एक सेल को देखूं, इधर देखें, एक सेल पे आया और इस सेल पे यहां से मैंने जो स्टाइल ऑफ बॉर्डर अप्लाई करना है, बॉटम बॉर्डर करना है, टॉप करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, नो बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर्स करना है, ऑल बॉर्डर्स तो यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि है ही एक सेल। तो ऑल बॉर्डर्स तब होते हैं जब ज्यादा सेल्स होंगे तो हर सेल के ऊपर बॉर्डर्स आ जाएंगे, चारों तरफ। थिक बॉर्डर करना है तो ये सारे वैरायटीज हैं, जो भी आपको सूट करता हो वो सब आप कर सकते हो। तो ये बॉर्डर्स हो गया। ये वाला, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका टेक्स्ट रेट जो लिखा हुआ है वो लेफ्ट अलाइंड है, लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है, आपको राइट से करना है तो आप इसको कहाँ गया, ये रहा, ये राइट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये वो हो गया, और ये विद इन द सेल ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट्स के लिए है। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं, इस वाले सेक्शन में। इस वाले सेक्शन के अंदर ये दो जो आपको बने हुए ये डेसिमल प्लेसेस के लिए। तो अगर आपको डेसिमल प्लेसेस बढ़ाने या कम करने हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सर कैसे, इधर देखिए 7.98654, कितने ज्यादा है ना, पॉइंट के बाद कितने ज्यादा है, और यहाँ आओ तो ये देखो और बढ़ गया, इस तरफ आओ कम हो रहा है। लेकिन इसकी खास बात समझो, इधर प्लीज, ये जो मैं कर रहा हूं ना, एक्सेल इज डूइंग इट बट एक्सेल डज नॉट मीन इट, फर्क है।
इधर देखो मैंने खत्म कर दिया डेसिमल प्लेस, कितना क्या लिखा हुआ है, 8 into 1000, 8 into 1000, देखो 8000 आ रहा है, क्योंकि उसने 8 दिखाया जरूर है बट एक्सेल डिड नॉट मीन इट, पीछे बैकएंड पे वही वाली वैल्यू है उसके, सिर्फ यूजर को दिखा क्या रहा है, 8, राउंड ऑफ कर नहीं रहा, शो कर रहा है। बताता हूं क्या कर रहा है, शो कर रहा है, शो कर रहा है, एक तरह से मास्किंग कर रहा है, मास्क लगा रहा है, मास्क लगा रहा है कि 8 दिखा रहा है नहीं। ये तब इस्तेमाल होता है जब आप भी चाहते हो कि वो राउंड ऑफ करे नहीं बट शो करे, क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स अजीब लग रहे हैं लेकिन मैंने कैलकुलेशन एक्यूरेट चाहिए, कैलकुलेशन मुझे एक्यूरेट चाहिए बट शो करे राउंड ऑफ, तो फिर हम ये यूज करते हैं। ठीक है, जब मैं चाहता हूं मल्टीप्लाई करूं तो पूरी फिगर से ही मल्टीप्लाई करे बट शो 8 करे, तो फिर मैं ये फीचर यूज करता हूं। तो ये याद रखिएगा, ये राउंड ऑफ करता नहीं है, सिर्फ शो कर रहा होता है फ्रंट पे, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल 0.81 है, ठीक है, और इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 0.81 इज 81%, तो मैंने यहां परसेंटेज के ऊपर क्या कर देना है, साइन के ऊपर क्लिक कर देना है, ये। सर इसका फायदा क्या है, इधर देखें, 0.81 को मैं 100 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है ना। मैं 0.81 को 100 से क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखेगा, 81, और सर मैं तो उसके साथ में परसेंटेज का साइन भी लगा दूंगा, सही है। तो देखो खुद से जब परसेंटेज का साइन लगाओगे ना, तो मेरे वाले एक्सेल के अंदर तो 365, आई डोंट नो पुराने वर्जन में क्या है, वो फिर उसको फिर भी कन्वर्ट कर देता है, बट सिंबल लगाने से नंबर नंबर नहीं रहता, वो टेक्स्ट बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर $5 लिखूं, क्या लिखूं, $5, और यहां पर $10 लिखूं, और मैं कहूं इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वैल्यू एरर दे रहा है। क्यों वैल्यू एरर दे रहा है, क्योंकि इन दोनों को वो एज अ नंबर या एज अ वैल्यू अब नहीं ले रहा है, एज अ टेक्स्ट ले रहा है, सिंबल आ गया। तो सर मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि 5 जो है ना वो एज अ डॉलर दिखे, और $5 को $10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 50 आता है या नहीं, आता है। तो 5 10 50, लेकिन ये करके नहीं दे रहा, और मैं चाहता हूं 5 के साथ डॉलर का साइन लगा रहे, तो मेरे भाई आप सिंबल नहीं लगाओ, आप फॉर्मेटिंग करो। क्या करो, फॉर्मेटिंग। सर क्या मतलब, आप यहाँ 5 लिखो, आप यहाँ 10 लिखो, राइट, लेकिन सर मैं तो डॉलर का साइन नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं, आप इन सबको सिलेक्ट करो, इन सबको सिलेक्ट करो, और यहां से ये शॉर्टकट है, ये जो दिख रहा है, ये लिमिटेड करेंसीज दिखाता है, ये लिमिटेड करेंसीज दिखाता है। इससे ज्यादा बेहतर है कि आप इधर आओ और इस एरो पे क्लिक करो, क्लिक किया, और यहां पर आओ इधर, वैसे तो यहां पर भी है करेंसी, बट यहां से जो ऑब्वियस दिख रहा है ना, तो नीचे आओ, मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दो। जब ये क्लिक करोगे ना, वो बहुत सारे ऑप्शंस दे, बहुत सारे ऑप्शन देखो कैसे। पहले आओ अकाउंटिंग करेंसी पे, आगे करेंसी पे करेंसी ऑप्शन दे रहा है, और यहीं से बता दो कितने डेसिमल प्लेस से करेंसी ऑप्शन देना है, एक, और करेंसी कौन सी दिखानी है, यहां से सिलेक्ट कर लो, यहां से सिलेक्ट कर लो। इवन पीकेआर भी है, पाकिस्तान रुपीज भी है, ठीक है, सो ये भी है, तो आप यहां से सिलेक्ट कर लो। लेकिन अगर आपको डॉलर सिलेक्ट करना है तो फिर इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, वो यहां पर भी है, इधर देखो, ये रहा, इस पे क्लिक किया, इधर देखो, इधर देखें, क्लिक किया मैंने, अब डॉलर का साइन आया, अब डॉलर का साइन भी आ रहा है और नीचे कैलकुलेट भी करके दे रहा है। तो जब आपके पास किसी नंबर का कोई फॉर्मेट हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे डॉलर हो, चाहे कुछ भी हो, यहां से उसका फॉर्मेट लाजमी सेलेक्ट किया करो। डेट का फॉर्मेट भी है, फिर क्या होता है, एक्सेल खुद समझ जाता है, अच्छा ये क्या चीज है, ये वो एक्सेल समझ जाता है, क्योंकि आपने एक्सेल को एक्सेल की जुबान में बताया ये क्या चीज है, अपनी जुबान में नहीं बताना, वो नहीं समझेगा, तो उसकी जुबान में बताओ। तो जिस सेल के ऊपर आप डेट का फॉर्मेट लगा दोगे उसको वैसे डेट ट्रीट करेगा, जिसके ऊपर आप डॉलर का साइन लगा दोगे वो उसको डॉलर समझेगा, जिसके ऊपर वो परसेंटेज का साइन लगाओगे उसको वो परसेंटेज समझेगा। तो सर 81 जो है उसमें और 81, इस 81 में फर्क क्या है, देखना गौर से। अगर मैं इस 81 को
1000 से मल्टीप्लाई करूं तो 81,000 दिखाएगा, 81,000 दिखाएगा। बट अगर मैं इस वाले को करूंगा तो 81,000 नहीं दिखाएगा, 1000 का 81% लेगा, 810। तो परसेंटेज का ये फायदा है कि वो फिर उसको एज अ परसेंटेज ही ट्रीट करेगा। सो यहां से आप सेल की वैल्यूज के फॉर्मेट्स सेलेक्ट करते हो। जैसे जैसे हम एक्सेल में आगे बढ़ते जाएंगे तो आई विल बी यूजिंग दिस फीचर वेरी ऑफन एंड यू विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग फिगर्स। तो फिगर्स की फॉर्मेटिंग यहां से आप देख लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू फॉर्मेटिंग। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम बढ़ते जाएंगे तो हमने इस पे भी काम करना है कि आप जब प्रेजेंटेशन बनाओ, एक्सेल के ऊपर कोई रिपोर्ट बनाओ, तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू नीड टू हैव अ वेरी नीट प्रेजेंटेशन ऑफ योर एक्सेल, सो दैट जो आपका एक्सेल शीट देखे उसको यस वो इजीली इजीली समझ सके यार क्या चीज क्या है, उसको पता चल रहा हो, उसको उसको देखने में हो रहा हो। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा आप देखते जाएगा कि आप खुद भी अपनी प्रेजेंटेशन चेक करते जाओगे कि एक्सेल के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन कितनी प्यारी होती चली जाएगी। अब मैं आपको इस शीट की फॉर्मेटिंग 2 पे जाना है आपने, ठीक है, घर पे। और घर पे आपने इस शीट के इसको खूबसूरत तरीके से फॉर्मेट भी करना है और उसी तरह डिडक्शन 1 डिडक्शन 2 वगैरह अप्लाई करके इसको खूबसूरत से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। बैकग्राउंड, फॉन्ट्स, बोल्ड, इटैलिक, बॉर्डर्स, जरूरी है सारे काम करो अच्छा लगे, राइट। सो अप्लाई द टूल्स। जहां डॉलर का साइन चाहिए वहां डॉलर का, जहां परसेंटेज का साइन चाहिए होगा वहां परसेंटेज का साइन दिखना चाहिए, जहां पर कॉमा होना चाहिए, जैसे ये कॉमा है, ये कॉमा का फॉर्मेट है। यानी कॉमा मींस 1 के बाद कॉमा फिर 3 जीरोस फिर कॉमा फिर 3 जीरोस, जो फॉर्मेट होता है फिगर्स का, तो ये वो वाला है। तो यूज इट एंड खूबसूरत तरीके से आपने बना के लाना है। एंड वी विल सी वन बाय वन एवरी वंस फॉर्मेट कि किसने कितना अच्छा फॉर्मेट बनाया है। हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग आपने घर से करके आएंगे।